Hello everyone, welcome back to the channel. Myself Dilip Singh and you are watching Economics by Singh sir. So student, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड नाउ लास्ट वीडियो हमारा था कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक्स एंड फ्लो के ऊपर, ठीक है। सो वहां हमने इन डिटेल उन्हें डिस्कस किया था, बट आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, कि इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, इन सेक्टर्स के बीच में किस तरह से डिपेंडेंसी है, क्लियर। एंड नाउ डिपेंडेंसी के बेसिस पर क्लियर इकोनॉमी में दो तरह के फ्लो जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो देखेंगे स्टूडेंट्स, क्लियर। सो आज की वीडियो जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे स्टूडेंट्स। ओके, सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड इंटरसेक्टरल फ्लोज जो है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। रियल फ्लो एंड मनी फ्लो को भी हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी है या ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितनी भी इकोनॉमी थे, इन सभी इकोनॉमी में कितने सेक्टर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली जो है हम लोग जो सेक्टर्स के बारे में जानते हैं वो क्या जानते हैं कि भाई इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, ठीक है। तो वो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे एग्जैक्टली वो तीनों सेक्टर जो है वो होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, और वहां पर अलग अलग तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बट इकोनॉमी को अगर हम लोग डिवाइड करें अगेन सेक्टर्स में, ठीक है, तो यहाँ पर 4 टाइप ऑफ सेक्टर्स जो है वो क्रिएट होते हैं, ठीक है। और ये होते हैं फंक्शंस के बेसिस पे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, या मेनली जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी इकोनॉमी में हो रही है, ठीक है, या दुनिया की किसी भी इकोनॉमी में हो रही है, उसके बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो इकोनॉमी को हम लोग 4 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट, हाउस होल्ड सेक्टर, सेकंड वन इज व्हाट, प्रोड्यूसर सेक्टर, थर्ड वन इज गवर्नमेंट सेक्टर एंड लास्ट वन इज व्हाट, एक्सटर्नल सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्लियर। सो 4 सेक्टर्स जो है वो इकोनॉमी के होते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर। अब ये 4 सेक्टर के पीछे का जो पार्ट है इन शॉर्ट में आपको बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर 1929, ठीक है, 1929 जब मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेपरेटली एग्जिस्टेंस नहीं था, उससे पहले तक इकोनॉमी में 2 ही सेक्टर कंसीडर किए जाते थे, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर, क्लियर। जब 1929 में, क्लियर, 1929 में ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ठीक है, और मोस्टली यूएसए एंड जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पर ग्रेट डिप्रेशन आया, ठीक है। सो 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद जेएम कीन्स, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन्होंने सजेस्ट किया कि भाई अगर इस डिप्रेशन को हटाना है तो हमें गवर्नमेंट को इंक्लूड करना पड़ेगा इकोनॉमी में, ठीक है, एज ए इंपॉर्टेंट सेक्टर, क्योंकि गवर्नमेंट ही वो एजेंसी है जो इस तरह के डिप्रेशन से हमें बाहर ला सकती है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रिस्टार्ट कर सकती है, क्लियर। सो वहां से क्या हुआ, गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन हुआ है इकोनॉमी में एज ए थर्ड सेक्टर, क्लियर। सो पहले इकोनॉमी हमारी 2 सेक्टर थी जहां पर हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर थे, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन के बाद से गवर्नमेंट सेक्टर ऐड हो गया, ठीक है, एंड ना उसके बाद एट लास्ट एक्सटर्नल सेक्टर जो है वो ऐड हुआ, ठीक है। सो इस तरह से 4 सेक्टर्स जो वो इकोनॉमी के हो गए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये जो सेक्टर्स है ये क्या करते हैं, ठीक है, किस तरह का इनका नेचर है, देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर जो है जिसमें सोसाइटी के सभी मेंबर्स इस हाउस होल्ड सेक्टर का पार्ट है स्टूडेंट्स, क्लियर। इस सेक्टर का पार्ट क्या है, ठीक है, इसका नेचर क्या है देखेंगे। सो हाउस होल्ड सेक्टर इंक्लूड्स कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर में गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर्स होते हैं, हम सभी क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर्स के पार्ट है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज व्हाट, हाउस होल्ड्स आर आल्सो द ओनर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये हुआ कि ये क्या है भाई, कंज्यूमर्स है गुड्स एंड सर्विसेज के, हाउस होल्ड सेक्टर के जितने भी लोग हैं। और सेकंड इज व्हाट कि ये ऑनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। ऑनर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर हमें मिलेंगे हाउस होल्ड सेक्टर में, क्लियर, ओके, ठीक है। सो लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर है और ये क्या करते हैं भाई, अपने सर्वाइवल के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, ओके। ये 2 चीजें हाउस होल्ड सेक्टर के रिगार्डिंग, क्लियर। सेकंड वन इज व्हाट, प्रोड्यूसर सेक्टर। अब ये प्रोड्यूसर सेक्टर जो है भाई इसका
नाम से ही क्लियर हो रहा है कि प्रोडक्शन एक्टिविटी को मेनली कंडक्ट करने वाला पार्ट जो है वो ये करेंगे। ओके, बिल्कुल सही है। सो प्रोड्यूसर सेक्टर इट इंक्लूड्स ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन द इकोनॉमी। क्लियर, तो इकोनॉमी में जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, ये जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं वो सारी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स क्या है भाई, प्रोड्यूसर सेक्टर का पार्ट है। मतलब जितनी भी फर्म्स है, जितनी भी प्रोडक्शन करने वाली यूनिट्स है वो सभी प्रोड्यूसर सेक्टर का पार्ट है। क्लियर। एंड सेकंड थिंग इज व्हाट, आप प्रोडक्शन करना है, ऐसे तो नहीं हो जाएगा प्रोडक्शन करने के लिए हमें किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द प्रोड्यूसर सेक्टर और फर्म परचेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड। क्लियर। अब जब प्रोड्यूसर सेक्टर या फर्म की बात कर ले, ठीक है, हम लोग प्रोडक्शन करना होता है तो हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर सेक्टर के पास नहीं होते हैं। इसके ऑनर कौन है, हाउस होल्ड सेक्टर्स के लोग हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, परचेज करता है, ठीक है। सो ये यहाँ पर परचेज करने पड़ते हैं, ठीक है, और उसी की हेल्प से हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज को कंडक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो ये पार्ट हुआ प्रोड्यूसर सेक्टर का, ठीक है, जहां पर सारी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स जो हैं इस सेक्टर का पार्ट है, और ये प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्हें परचेज करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर से। ओके। थर्ड वन इज व्हाट, थर्ड जो सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर, और गवर्नमेंट सेक्टर का रोल जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, क्लियर। सो गवर्नमेंट का रोल हम लोग जानते हैं, वेल नोन है कि गवर्नमेंट भाई दो तरह से काम करती है, ठीक है। फर्स्ट वन इज व्हाट, गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या है, इकोनॉमी में एज अ वेलफेयर एजेंसी वर्क करती है, वेलफेयर से रिलेटेड काम करती है, ठीक है। प्रोडक्शन जो भी हो रहा है, ठीक है, उसे लोगों के वेलफेयर में लगाती है, ठीक है, लोगों को खाने पीने की, ठीक है, फूड, क्लोथ, शेल्टर की फैसिलिटीज अवेलेबल कराती है, ठीक है। तो वेलफेयर एजेंसी वाला पार्ट है, क्लियर। सेकंड वन इज व्हाट, गवर्नमेंट इज अ प्रोड्यूसर, ठीक है। गवर्नमेंट का जो दूसरा काम है वो क्या है भाई, एज ए प्रोड्यूसर, ठीक है। तो गवर्नमेंट कई सारी पब्लिक इंटरप्राइजेस जो है उनको भी क्या करती है, रेगुलेट एंड कंट्रोल करती है, और उसी की हेल्प से ये एज ए प्रोड्यूसर कंसीडर की जाती है, ठीक है। सो गवर्नमेंट एज ए वेलफेयर एजेंसी फूड, क्लोथ, शेल्टर अवेलेबल करा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए वेलफेयर एजेंसी कंसीडर कर रहे हैं। जितने पब्लिक एंटरप्राइजेस है अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट है, इसीलिए एज ए प्रोड्यूसर कंसीडर की जाती है, ठीक है। ओके, ये थर्ड पार्ट गवर्नमेंट सेक्टर का। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट स्टूडेंट्स, फोर्थ जो सेक्टर है ये है एक्सटर्नल सेक्टर, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। सो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या एक्सटर्नल सेक्टर जो है इसका क्या रोल है भाई, ठीक है। सो इसका रोल जो है इकोनॉमी में वो क्या होता है, सो इट इंक्लूड्स ऑल सच एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू एक्सपोर्ट, क्लियर, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन द डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो सेक्टर है ये इकोनॉमी का फोर्थ सेक्टर कंसीडर किया जाता है, और इस सेक्टर में वो सारी एक्टिविटीज आती है जो रिलेटेड है किससे, एक्सपोर्ट, ठीक है, एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, ठीक है। जब हम लोग क्या कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मशीनरीज या गुड्स एंड कमोडिटीज को परचेज करते हैं, ठीक है, इंपोर्ट वाला पार्ट है। जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को सेल कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट वाला पार्ट है। ये दोनों एक्टिविटीज इसी सेक्टर की है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज व्हाट, मूवमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, या फ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम डोमेस्टिक इकोनॉमी टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। जब हम यहां से वहां इन्वेस्टमेंट करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में होता है, कैपिटल फ्लो होता है एक इकोनॉमी से दूसरी इकोनॉमी में, ठीक है, ये पार्ट भी इसी सेक्टर का है, ठीक है। कई बार हमारे फैक्टर्स फॉरेन कंट्रीज में क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कई बार फॉरेन फैक्टर्स हमारी कंट्री में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा जो पार्ट है ये एक्सटर्नल सेक्टर के अंडर में आता है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये हमारे 4 सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, ठीक है, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर, क्लियर। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी व्हाट सेक्टर्स, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इन सेक्टर्स के बीच में फ्लोज जो है वो कैसे होते हैं, ठीक है। मतलब हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर को क्या दे रहा है, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या दे रहा है, गवर्नमेंट हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को क्या दे रही है, और प्रोड्यूसर हाउस होल्ड गवर्नमेंट को क्या दे रहे हैं। तो ये इंटरसेक्टर फ्लो हम लोग देखते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड नाउ इसके बाद इंटरसेक्टर फ्लो देखते हैं। सो स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने डिस्कस किए व्हाट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। यहाँ पर हम लोगों ने 4 सेक्टर्स देखे, क्लियर, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर, क्लियर। अब हमें यहाँ पर देखना है कि ये जो सेक्टर्स हैं इनका रोल क्या है। ये भी हम लोगों ने देखा कि प्रोड्यूसर सेक्टर्स क्या कर रहे हैं, हाउस होल्ड क्या कर रहा है, एंड गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर का क्या काम है, ठीक है। अब ये चारों सेक्टर्स जो हैं स्टूडेंट्स ये किसी न किसी तरह क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड है,
क्लियर। ओके, सो हम यहां पर अभी यही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा सेक्टर किस सेक्टर पर किस तरह से डिपेंड है और किन टर्म्स में डिपेंड है, ठीक है, मतलब किस सेक्टर को दूसरे सेक्टर से क्या चाहिए, क्लियर। सो यही इंटरसेक्टरल फ्लोज जो है हम लोग यहां पर देखने वाले हैं, क्लियर। इनकी डिपेंडेंसी जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। हाउस होल्ड प्रोड्यूसर से क्या चाहता है, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड से क्या चाहता है, ठीक है, हाउस होल्ड प्रोड्यूसर गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं और गवर्नमेंट इन दोनों सेक्टर से क्या चाहती है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली हम लोग इंटरसेक्टरल फ्लो जो है वो देखते हैं, यहां पर मैंने मेंशन किया है, ठीक है, इससे काफी इजीली हम लोग समझ पाएंगे। सो इंटरसेक्टरल फ्लो इज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन दी अदर इन द फॉलोइंग वेज, ठीक है। तो भाई अलग अलग तरीके से एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से डिपेंड है, क्लियर, या उस पर डिपेंड है, क्लियर। सो देखेंगे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने लिया है यहां पर, हाउस होल्ड सेक्टर किस पर डिपेंड है, प्रोड्यूसर सेक्टर पे किस तरह से डिपेंड है और किस लिए डिपेंड है, देखते हैं। सो हाउस होल्ड सेक्टर इन शॉर्ट हमने लिख दिया इसे। सो हाउस होल्ड सेक्टर्स डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर सेक्टर फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, क्लियर, नीडेड फॉर कंजम्पशन पर्पस, क्लियर। सो जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोड्यूसर सेक्टर पर डिपेंड है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, ठीक है। अब गुड्स एंड सर्विसेज क्यों चाहिए, क्योंकि हाउस होल्ड्स क्या करते हैं भाई, कंजम्पशन करते हैं, ठीक है, अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, उसके लिए उन्हें क्या चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, और वो कहां मिलेगी, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास मिलेगी। इसीलिए हाउस होल्ड जो वो डिपेंड है प्रोड्यूसर्स पे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, क्यों, क्योंकि वो कंजम्पशन करते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर। ओके, तो ये डिपेंडेंसी हाउस होल्ड की हो गई है प्रोड्यूसर पर। ओके, सेकंड थिंग इज व्हाट, अगर हाउस होल्ड प्रोड्यूसर से गुड्स एंड सर्विसेज लेगा तो इन रिटर्न उसे पेमेंट करेगा, ठीक है, इन रिटर्न उसे क्या करेगा भाई, पेमेंट करेगा, या जो हाउस होल्ड्स का एक्सपेंडिचर है वो प्रोड्यूसर के पास चला जाएगा, ठीक है। ओके, सेकंड थिंग इज व्हाट, अब प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड पर किस तरह से डिपेंड है तो देखते हैं। सो प्रोड्यूसर सेक्टर पीएस, प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड्स ऑन द हाउस होल्ड सेक्टर फॉर दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्लियर। अब हमने पहले ही बात की है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या है, ऑनर ऑफ दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। इट मींस लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑनर है वो हाउस होल्ड सेक्टर्स हैं, और हाउस होल्ड सेक्टर्स के जो लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट किससे होती है, सो प्रोड्यूसर्स को होती है प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। सो प्रोड्यूसर्स इसीलिए यहां पर डिपेंड है स्टूडेंट्स हाउस होल्ड पर, क्योंकि उसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, और वो है किसके अंडर में, हाउस होल्ड सेक्टर के अंडर में, क्लियर। अब किस पर्पज से चाहिए तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए चाहिए, क्लियर। सो प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड्स ऑन द हाउस होल्ड सेक्टर फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नीडेड फॉर द व्हाट, प्रोडक्शन पर्पस, क्लियर। सो प्रोडक्शन पर्पस के लिए प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से क्या करेगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज लेगा, स्टूडेंट, क्लियर। अब ये सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर ये सर्विसेज ले रहा है, और इसके बदले में क्या करेगा, वो हाउस होल्ड्स को जो भी ऑनर्स है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के उन्हें पेमेंट करना पड़ेगा, क्लियर। ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अब गवर्नमेंट की बात आती है तो गवर्नमेंट सेक्टर किस तरह से डिपेंड है प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड्स पर, ठीक है। सो गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंड्स ऑन दी प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर्स फॉर इट्स टैक्स एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू, क्लियर। ओके, तो गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर पर डिपेंड है, ठीक है। किन टर्म्स में डिपेंड है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो इनकम है, ठीक है, गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू है वो कहां से आता है, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर से आता है, क्लियर। सो गवर्नमेंट को जो टैक्स है, ठीक है, प्रोड्यूसर सेक्टर से, हाउस होल्ड सेक्टर से, ठीक है, इनकम टैक्स, और प्रोड्यूसर सेक्टर में जो टैक्स लगाए जा रहे हैं, प्रोडक्शन पे टैक्स लग रहा है, ठीक है, जो अलग अलग तरह की ड्यूटीज है वो, ठीक है, तो वो सब गवर्नमेंट के पास जाता है एज ए रिवेन्यू, ठीक है। और कई नॉन टैक्स रिसिप्ट्स भी होती है, कई नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है, ठीक है, फीस के फॉर्म में, ठीक है, या फाइन के फॉर्म में होता है, ठीक है, एस्टेट के फॉर्म में होता है, स्पेशल असेसमेंट के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये इस तरह के तमाम जो है नॉन टैक्स रिसिप्ट्स भी गवर्नमेंट को मिलती है, और किससे मिलेगी, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर से मिलेगी, क्लियर। सो गवर्नमेंट डिपेंड है हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर्स पर टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू के लिए, अपनी इनकम के लिए। ओके, ये डिपेंडेंसी हो गई है गवर्नमेंट सेक्टर की, क्लियर। नेक्स्ट, अब ये जो दोनों सेक्टर है प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर, ये भी गवर्नमेंट पर डिपेंड है, और ये किस लिए डिपेंड है, बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है, क्लियर, देखते हैं। सो प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड्स ऑन दी गवर्नमेंट सेक्टर फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है, फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है। तो गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उसके लिए प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट पर डिपेंड है भाई, ठीक है। सो अलग अलग तरह की
गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है, ठीक है, जहां पे हम लोग रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाते हैं, कई तरह के लाइसेंस जो है वो लेते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर्स, ठीक है, हम रजिस्ट्रेशन का काम करवाते हैं, ठीक है, लाइसेंस बनवा रहे हैं। ओके, तो ये जो पर्टिकुलरली सर्विसेज है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, डिफेंस, वो सारा पार्ट तो है ही, उसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो ऑफिस से हमें सर्विसेज मिलती है गवर्नमेंट ऑफिसेज से, उन सर्विसेज के लिए जो है प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली इन दोनों सेक्टर की गवर्नमेंट पर डिपेंडेंसी होगी, ठीक है। अब गवर्नमेंट सेक्टर इन्हें ये सर्विस देता है, इसके बदले में हम उन्हें फीस जो होती है वो पे करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर को, क्लियर। तो ये पूरा डिपेंडेंसी जो है या इंटर सेक्टर फ्लोस कैसे हो रहा है, ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके, हाउस होल्ड प्रोड्यूसर पे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए डिपेंड है, ठीक है, कंजम्पशन करता है। प्रोड्यूसर हाउस होल्ड्स पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए डिपेंड है, क्योंकि उन्हें प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। गवर्नमेंट हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर्स पर अपनी इनकम मतलब टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स के लिए डिपेंड है, और हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर गवर्नमेंट पर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए डिपेंड है, क्लियर। तो ये इंटर सेक्टर फ्लो इस तरह से यहां पर सेक्टर वाइज हो रहा है, क्लियर। ओके, अब यहां पर हम लोग देखते हैं इंटर सेक्टर इंटरडिपेंडेंसी जो है, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा कि हर एक सेक्टर जो है क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड है स्टूडेंट्स, ठीक है। किस तरह से डिपेंड है तो वो भी हमने देखा कि एक सेक्टर को दूसरे सेक्टर से कुछ चाहिए, ठीक है। ओके, सभी सेक्टर्स को चाहिए, ठीक है। तो ये इंटरसेक्टरल डिपेंडेंसी होगी कि एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पर डिपेंड है, क्लियर। ओके, सो इंटरसेक्टरल डिपेंडेंसी लीड्स टू इंटरसेक्टरल फ्लोस, ठीक है। जब एक दूसरे पर सेक्टर्स डिपेंड है तो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में फ्लो भी होगा। ओके, ठीक है। अब वो किस फॉर्म में हो सकता है, या तो वो गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, या फिर वो हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ मनी, क्लियर। सो गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में फ्लो हो रहा है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, या फिर वो होगा मनी के फॉर्म में, क्लियर। तो ये दो तरह से फ्लो जो है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में होते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर। अब जैसे अगर हम लोग बात करें हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर पर डिपेंड है, किस लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड पर डिपेंड है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज के लिए, तो ये भी गुड्स एंड सर्विसेज वाला पार्ट हुआ। गवर्नमेंट प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर पर डिपेंड है टैक्स नॉन टैक्स रिसिप्ट के लिए, ये मनी में हो गया, ठीक है। इसी तरह प्रोड्यूसर हाउस होल्ड गवर्नमेंट पर डिपेंड है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज वाला हो गया, ठीक है। एंड तो ये गुड्स एंड सर्विसेज और मनी के फॉर्म में जो है वो यहां पर एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में फ्लो हो रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो दो बातें हमने यहां पर देखी है, एक तो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो और एक मनी का फ्लो, ठीक है, इन दोनों से हमने कुछ डेराइव किया है, ठीक है। अब वो क्या डेराइव कर रहे हैं हम लोग, सो टू फ्लोज डेराइव फ्रॉम इंटरसेक्टर इंटरडिपेंडेंसी आर रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, ठीक है। तो यहां पर दो फ्लो जो है वो हम लोग डेराइव करेंगे, ठीक है, इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंसी से, जो यहां पर अभी हमने देखी है, ठीक है। तो किस तरह के दो फ्लो हम लोग डेराइव करेंगे, एक फ्लो रियल फ्लो है और एक फ्लो जो है वो मनी फ्लो है, ठीक है। सो रियल फ्लो जो है स्टूडेंट्स, ये अभी इन डिटेल हम लोग देखते हैं, बट ये जो रियल है ये रियल टर्म में हो रहा है, इट मींस गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो है ये रियल फ्लो को रिफ्लेक्ट करता है। नाउ जो मनी फ्लो है, ठीक है, ये कंप्लीटली मनी के टर्म में जो है वो होता है स्टूडेंट्स, क्लियर। सो रियल फ्लो एंड मनी फ्लो ये इंटरसेक्टरल डिपेंडेंसी से डेराइव हो रहा है, ठीक है। इन दोनों फ्लोस को हम लोग इन डिटेल देखते हैं, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, क्लियर। सो अभी हम लोगों ने इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंसी को डिस्कस किया, क्लियर, जहां पर हमने ये देखा कि हर एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पर किसी न किसी फॉर्म में डिपेंड है, क्लियर। सो डिपेंडेंसी है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, रेगुलरली क्या हो रहा है भाई, गुड्स एंड सर्विसेज जा रही है या फिर मनी जा रही है, ठीक है। जब सेक्टर टू सेक्टर मनी का फ्लो होता है, ठीक है, तो वो मनी फ्लो को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। या फिर सेक्टर टू सेक्टर अगर गुड्स एंड सर्विसेज जा रहे हैं, रियल टर्म में फ्लो हो रहा है, ठीक है, रियल फ्लो हम उसे कहेंगे, ठीक है। तो दोनों फ्लो को इन डिटेल हम लोग देखते हैं कि हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर सेक्टर के पास रियल टर्म्स में क्या जा रहा है और हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर के पास मनी के फॉर्म में क्या जा रहा है, एंड वाइस वर्सा, जस्ट उसका अपोजिट भी देखेंगे, क्लियर। ओके, तो दोनों फ्लो को मैंने यहां पर मेंशन कर दिया, डिफाइन करेंगे, दोनों फ्लो को डिस्कस करते हैं, क्लियर। ओके, सो रियल फ्लो इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, क्लियर। तो जब इकोनॉमी में
अलग अलग सेक्टर्स में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, क्लियर। सो वो रियल फ्लो को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग दो सेक्टर ले लें, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर, क्लियर। सो ये हाउस होल्ड सेक्टर है, नाउ यहाँ पर प्रोड्यूसर सेक्टर, क्लियर। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है स्टूडेंट्स, क्लियर। ओके, कैसे और किधर से हो रहा है। सो हाउस होल्ड सेक्टर को क्या रिक्वायरमेंट होती है, हाउस होल्ड सेक्टर्स को चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द कंजम्पशन पर्पस, क्लियर। ओके, एंड प्रोड्यूसर सेक्टर को चाहिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज, लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज उन्हें चाहिए होती है, क्लियर। सो ये दोनों गुड्स एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट दोनों सेक्टर्स को है, किस फॉर्म में है, किधर से क्या जा रहा है, देख लेते हैं। सो हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर दोनों के पास, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हाउस होल्ड का देखेंगे तो हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो करते हैं क्या, कंजम्पशन करते हैं, ठीक है, कंजम्पशन करते हैं और कंजम्पशन के लिए उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। सो ये प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोडक्शन कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, यहां से गुड्स एंड सर्विसेज आ रही है कहां पर, हाउस होल्ड सेक्टर में, स्टूडेंट, क्लियर। सो हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज यहां पर मिल गई, ठीक है, प्रोड्यूसर के थ्रू। अब हाउस होल्ड के पास जो है वो क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर है। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर से कहां जा रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर में जा रहा है, ठीक है। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड से जा रहे हैं प्रोड्यूसर में, ठीक है, और प्रोड्यूसर सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज आ रही है हाउस होल्ड में, ठीक है। सो हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस कर रहे हैं कहां से, प्रोड्यूसर से, और प्रोड्यूसर सेक्टर परचेस कर रहे हैं फैक्टर सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, क्लियर। तो दोनों प्लेसेस पर अगर हम लोग देखें, सो गुड्स एंड सर्विसेज और ये भी सर्विसेज ही है। सो गुड्स एंड सर्विसेज का ओवरऑल फ्लो हो रहा है यहाँ पर, इसे कंप्लीटली हम लोग रियल फ्लो कहेंगे, रियल टर्म्स में हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रियल फ्लो का पार्ट हुआ। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, मनी फ्लो। मनी फ्लो इज द व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ रियल फ्लो। रियल फ्लो का जस्ट अपोजिट जो है वो मनी फ्लो होता है, स्टूडेंट, क्लियर। ओके, तो हम लोग यहां पर देखेंगे हाउस होल्ड में गुड्स एंड सर्विसेज आए थे प्रोड्यूसर के पास से, ठीक है, और हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर के पास फैक्टर सर्विसेज गई थी, ठीक है। अब इसका अपोजिट हम लोग कर देंगे तो मनी फ्लो हमारा हो जाएगा, क्लियर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन किया हम लोगों ने इसे, मनी फ्लो इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। जब अलग अलग सेक्टर्स में मनी का फ्लो होता है, ठीक है, मनी फ्लो रिफ्लेक्ट होता है। एग्जांपल के लिए अगेन हम लोगों ने हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर को लिया है। हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के बीच में कैसे मनी फ्लो हो रहा है, मतलब हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर मनी कैसे जा रही है और प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड मनी जो है वो कैसे आ रहा है, स्टूडेंट, क्लियर। ओके, तो हाउस होल्ड सेक्टर हमने यहां मेंशन कर दिया है, प्रोड्यूसर सेक्टर हमने यहां मेंशन किया है। सो हाउस होल्ड सेक्टर्स क्या कर रहे हैं, यहां पर आइए, ठीक है। यहां गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर के पास से हाउस होल्ड के पास आया था, इसका रेसिप्रोकल करना है, अपोजिट कर देना है। तो यहां पर हाउस होल्ड के पास से क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन दी परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। तो जो गुड्स हाउस होल्ड ने परचेस किए थे उसका पेमेंट जो है वो प्रोड्यूसर को कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से यहां पर मनी जा रही है, हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर सेक्टर में मनी जा रही है, जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वही मनी के फॉर्म में प्रोड्यूसर को मिल रहा है, क्लियर। ओके, सेकंड थिंग इज व्हाट, कि प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड में मनी कैसे आ रहा है, क्लियर। सो प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या किया था, यहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए थे हाउस होल्ड से, तो प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड को पेमेंट करेगा, क्लियर। सो प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड्स को क्या कर रहा है, पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज, क्लियर। सो लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड से ली थी उसी का पेमेंट जो है वो करेंगे किसे, हाउस होल्ड को, ठीक है। तो यहां पर अगेन हम लोग देखते हैं हाउस होल्ड्स कर रहे हैं पेमेंट किसे, प्रोड्यूसर को, एक्सपेंडिचर के फॉर्म में जो गुड्स उन्होंने परचेस की थी, और प्रोड्यूसर सेक्टर जो है वो हाउस होल्ड को क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं जो फैक्टर सर्विसेज उन्होंने हाउस होल्ड से ली थी, क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली मनी फ्लो का पार्ट है, एंड मनी फ्लो इज द वर्ड रेसिप्रोकल ऑफ रियल फ्लो, क्लियर। तो ये हम लोगों ने दोनों फ्लो को डिस्कस किया, स्टूडेंट, क्लियर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड नाउ शेयर जरूर करिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।